नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो जमीन नापी का जो महत्वपूर्ण इकाई होता है, जैसे करी, फीट, उसके बाद मीटर, उसके बाद गज। ये मुख्यतः 4 चीज से हम लोग जमीन को नापते हैं। करी से नापते हैं, फीट से नापते हैं, उसके बाद मीटर से नापते हैं, उसके बाद गज से नापते हैं। तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे जो ये सबका आपस में संबंध क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं करी। देखिए दोस्तों, करी को हम लोग जरीब भी बोलते हैं। जैसे करी 100 करीब को अगर मिला दीजिएगा एक जरीब में, तो एक जरीब 100 करीब बराबर होता है एक जरीब। करी इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि करी के सहारे सबसे पहले, अब तो फीता आ गया, गज आ गया, मीटर आ गया, लेकिन इससे पहले जो नापी होता था, जब तक ये नहीं था तब तक पूरा करी में ही नापा जाता था। तो देखिए, 2-3 बातें इसमें याद रखने वाली है। हम आपको बिहार से हैं, बिहार की मापक इकाई बता रहे हैं, और आप लोग जहां से हैं उसके हिसाब से जितना जो होगा उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज जरूर बताइएगा, जो आपके इधर 1 डिसमिल में कितना जमीन होता है, कितना दूर का कट्ठा होता है, ये सब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं, करी को जानते हैं। तो 100 करी बराबर एक जरीब होता है। अब देखिए, समझिए इस बात को, पहले गौर से समझिए। 100 करी बराबर एक जरीब होता है। अब देखिए, एक करी बराबर, ये सब याद रखने वाली बात है, सो ये सबको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या कॉपी लीजिए, उस पर लिख लीजिए और उसको याद रखिएगा। एक करी बराबर 7.92 इंच होता है। कितना होता है? 7.92 इंच। ठीक है, करी के बारे में तो जान गए, जो एक करी बराबर 7.92 इंच होता है। अब एक चीज और जान लीजिए, तो आप लोग को पता भी होगा, फिर भी जान लीजिए, जो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। कितना होता है? 12 इंच बराबर 1 फीट। और 3 फीट बराबर 1 गज होता है। कितना होता है? 1 गज। और 3.28 फीट बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, देखिए, अगर ये चीज हमको, इतना चीज याद रहेगा ना, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए, हमको इसको समझ लीजिए बात को गौर से, 60 करी को फीट में निकालना है। 60 करी बराबर कितना फीट? कितना फीट होगा? चलिए, 60 और 1 करी में सबसे पहले इसको हम लोग इंच में लेके आएंगे। ठीक है, आराम से समझिए। वैसे तो एक ही तरीका है, जो करी को आप जितना करिए उसको 0.66 से गुना कर दीजिएगा तो फीट हो जाएगा। हम आपको समझा भी देते हैं। जैसे देखिए, 60 करी है, 60 को अगर हम 0.66 से गुना करेंगे तो ये सीधा फीट हो जाएगा। 60 गुने 0.66 बराबर, देखिए, 39 फीट 6 इंच हो गया। ये तो रट्टूमल हो गया, इसको रट लीजिए। जो करी को अगर 0.66 से गुना कीजिएगा तो फीट में बदल जाएगा। लेकिन देखिए, अब ये होगा कैसे? ये एक्चुअल में 39 फीट 6 इंच आया कैसे, इसको जानना जरूरी है। तो अब देखिए, इसको साबित करते हैं। जो 60 करी बराबर कितना इंच हो जाएगा? तो 1 करी बराबर हम कितना इंच हम देखें, जो 1 करी बराबर 7.92 इंच होता है। तो अगर इसको 60 करी को 1 करी बराबर जितना इंच होता है उससे गुना कर देंगे तो हमारा टोटल जो 60 करी है वो इंच में आ जाएगा। तो चलिए, इसको गुना करते हैं। तो 60 गुने 7.92 बराबर कितना आया दोस्तों? 475.2 इंच। 475.2 इंच ये आ गया इंच में। अब इसको क्या करना है, हमको फीट में लाना है। तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। अगर इसमें हम 12 से भाग दे देंगे
तो हमारा फीट आ जाएगा, क्योंकि 12 इंच बराबर, ये टोटल इंच में है ना। अब इसको अगर हमको फीट में लाना है तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, 12 इंच बराबर 1 फीट। आप लोग इंची टेप में भी देख लीजिएगा, जो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच ऐसे करके होगा, 12वां इंच के बाद 11 इंच के बाद 12वां इंच में 1 फीट हो जाएगा। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं। तो 475.2 भागा 12 बराबर 39.6 इंच। ठीक है दोस्तों, ये 1 पाई जो होता है वो फीट को दर्शाता है और 2 पाई होता है वो इंच को दर्शाता है। देखिए कितने आसानी से, ऐसे तो इसको याद कर लेते 0.66 तो भी याद रहता, लेकिन ये तरीका देखिए, तरीका देखने के बाद आपको पूर्णतः समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 फीट बराबर 1 गज होता है। ठीक है, तो अब इसी 60 कड़ी को हमको क्या करना है, गज में ले जाना है। ठीक है, कितना में ले जाना है, गज में ले जाना है। तो सेम इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए, अगर मान लीजिए अलग करे होगा तो इसी प्रोसेस, जो हम प्रोसेस किए उसको हम लोग फॉलो करते हुए सबसे पहले क्या होगा, जो फीट में हमारा आया 39.6 यानी 39 फीट 6 इंच। अब देखिए 3 फीट बराबर 1 गज होता है, तो इसको हम लोग 3 में अगर भाग दे देंगे तो ये हमारा गज निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना कितना आसानी से, 39.5 भागा 3 बराबर 13.16 गज हो गया। कितना हो गया, 13.16 गज। अब इसी 60 फीट को, 60 कड़ी को हमको मीटर में ले जाना है। कितना में ले जाना है, मीटर में। तो हमारा फीट कितना हुआ है, इसको निकाल के 39 फीट 6 इंच। ठीक है, और 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। तो 3.28 फीट, तो इसको भाग दे देते हैं। तो 39.5 भागा 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट, तो 3.28 से भाग दे देंगे तो 12.04 यानी ये हो गया 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो पूरा आसान है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। जो कैसे हम मीटर को, कैसे हम कड़ी को फीट में ले गए, उस कड़ी को इंच में बदले, उसके बाद फीट में ले गए, उसके बाद उसी को गज में बदले और उसी को मीटर में बदले, कितना आसान तरीका है। अगर इसी को दोस्तों हमको उल्टा करना है, मान लीजिए 12.04 मीटर को फीट में, कड़ी में ले जाना है, तो सेम प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हो, ठीक इसका उल्टा करना है, कड़ी में निकल जाएगा। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो हर राज्य का अलग अलग होता है। आप लोग किस राज्य से हैं, वहां पे कितना कैसा यूनिट चल रहा है, ये हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखिए, जो 218 वर्ग कड़ी बराबर 1 धूर होता है। 218 वर्ग कड़ी बराबर 1 धूर। ठीक है, और बिहार में दोस्तों 1 डिसमल बराबर एग्जैक्ट 4.587 धूर होता है। और इसी को अगर हम लिखेंगे तो 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक है, और 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है। और 250 एकड़ से थोड़ा कम, हल्का जरा सा पॉइंट में कुछ कम होगा, 250 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको हम करके भी आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, तो 1 डिसमल में कितना धूर आया, 4.587 धूर, और 1000 वर्ग कड़ी बराबर कितना है, 1 डिसमल। समझिए इस बात को। तो अगर हम देखिए 218 को 4.587 से गुना करेंगे तो 218 गुणे 4.587 इजिकल टू 999.9
997। ठीक है दोस्तों, ये हुआ वर्ग करी। देखिए जितना हम यहाँ पे लिखे थे उतना साबित हो गया ना। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना है, इस चीज को प्रॉपर याद रखना है और इसको हम फीट में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 डिसमल बराबर कितना है, 4.587 दूर। अगर हम लोग फीट में निकालेंगे तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। अब 4.587 को अगर हम 95 से गुना करेंगे, 4.587 गुने 95 बराबर 436। 436 से थोड़ा कम है तो मान लीजिए 436 वर्ग फीट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 डिसमल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए ये फीट में भी निकल गया और ये करी में भी निकल गया। कभी कभी ये सवाल आता है, जैसे मान लीजिए हम जमीन को हम फीट से नाप रहे हैं, उसको करी से फीट में कैसे करें, तो ये तो तरीका हम बता दिए। अब आपको हम एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। अब बच गया दोस्तों आपका मीटर और गज। 1 मीटर और गज में कितना, अगर इसको भी हम इसी वीडियो में इंक्लूड करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, जो कितना गज बराबर 1 डिसमल होता है और कितना वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमल होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये इसी वीडियो में सब कुछ बताने लगे तो ये लंबा हो जाएगा। अब सवाल एक उदाहरण के साथ में इसको समझ लीजिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमारा बोर्ड छोटा है इसके लिए हम मिटा रहे हैं। दोस्तों आप लोग से एक और अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए एक चीज को उदाहरण के साथ में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई प्लॉट है। ठीक है, इसको हमको नापी करना है, तो मान लीजिए ये 100 करी है, 100 करी, ये भी 100 करी, ये 60 करी, मान लीजिए ये भी 60 करी। ठीक है, अब इस तरह से जमीन है। अब इसको हमको फीट में नापना है। देखते हैं जो फीट और करी दोनों में एक जैसा होता है कि नहीं। तो सबसे पहले अब जो करी दिया हुआ है, हम करी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल तो निकालना आप जानते हैं दोस्तों, रकबा। रकबा आमने सामने वाले भुजा को जोड़ेंगे या फिर आमने सामने वाले भुजा को जोड़ के आधा करेंगे। तो चलिए उत्तर, ऊपर वाला तो उत्तर होता है, तो उत्तर हम 100 करी है, दक्षिण भी हमारा 100 करी है, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 200 करी, फिर दोनों को आधा किए तो हो गया 100 करी। इसी तरह से पूरब और पश्चिम, पूरब भी 60 करी है और पश्चिम भी 60 करी है, दोनों को जोड़े तो 120 और 120 को आधा किए तो 60, दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो 6000 वर्ग करी होगा। ठीक है, अब अगर हमको इसको डिसमल में ले जाना है तो अभी हम आपको बताए हैं जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आया, 6 डिसमल। ठीक है, अब इसी को हम लोग फीट में ले जाते हैं। तो इसको तो हम साबित करके दिखा दिए, जो आप लोग को 0.66 से गुना करिए वो फीट में निकल जाएगा। तो चलिए 100 को अगर हम 0.66 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 66 फीट, फिर ये भी हो जाएगा 66 फीट क्योंकि ये भी 100 करी है। सॉरी, 100 करी को अगर हम फीट में लाएंगे तो 0.66 से गुना करेंगे तो 66 फीट हो जाएगा, फिर ये भी 100 करी को है तो 66 फीट हो जाएगा। अब 60 करी को यहाँ पे, 60 करी को हम यहाँ पे आपको फीट पे तोड़ के दिखाए हैं तो 39 फीट 6 इंच आया है। 39 फीट 6 इंच और 39 फीट 6 इंच। अब इसका रकबा हम लोग निकालते हैं। तो देखिए उत्तर में हो गया 66 फीट, दक्षिण भी हो गया 66 फीट, दोनों को जोड़िए 132 फीट, फिर आधा कीजिए तो हो गया 66 फीट,
इसको अंक में लिख लेते हैं 66। इसी तरह से पूरब है 39 फीट 6 इंच, पश्चिम भी है 39 फीट 6 इंच। ठीक है, इसको जोड़िए, 6 6 12 0 9 9 18 1 19 3 3 6 1 7, यानी इसको आधा कीजिएगा तो 39 फीट 6 इंच होगा, और इसको अंक में लाएंगे तो 39.5। अब देखिए 66 गुने 39.5 बराबर कितना हो गया? 66 गुने 39.5 बराबर कितना हो गया? 2660 वर्ग। ये फीट में है तो फीट। अब ये दोस्तों हम लोग निकाले थे यहाँ पे, जो 436 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है, निकाले थे ना, तो इसको हम लोग 436 से भाग दे देंगे। तो देखिए अब कितना होता है, 2607 भागा 436 बराबर देखिए 5.98, यानी ये भी 6 डिसमल हो गया। क्लियर है? अब आप लोग के मन में एक और चीज होगा, जो अगर इसी को हम लोग गज में कन्वर्ट करेंगे तो 6 डिसमल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आंसर कितना आया है दोस्तों? 6 डिसमल। ठीक है ना। अब इसको हम एक तरीका आप लोग को और दिखा रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो रहा है, लेकिन हम एक तरीका आपको और दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें करीब को मिटा लेते हैं, खाली फीट रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 फीट बराबर 1 गज, हम आपको एक उदाहरण से समझा रहे हैं, ऐसा करके आप लोग भी किसी तरह से निकाल सकते हैं। तो 3 फीट बराबर 1 गज होता है, तो अगर 66 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 गज। ये भी हो जाएगा 22 गज। अब 39.5, क्योंकि 3 गज बराबर 1 फीट होता है, तो 39.5 भागा 3 बराबर 13.16, ये भी हो जाएगा गज, और 13.16 गज ये भी हो जाएगा। चलिए अब गज में है तो इसका तो रकबा निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का तरीका वही रहेगा। तो यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए आप लोग भी। उत्तर हो गया 22 गज, दक्षिण भी हो गया 22, दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 44, दोनों को जो आधा कीजिए फिर हो जाएगा 22। इसी तरह से पूरब कितना है? 13.16, पश्चिम भी है 13.16 गज, दोनों को जोड़िए तो 26.32, इसको आधा कीजिए तो 13.16। समझ में आ रहा है ना? जहाँ पे दिक्कत हो वहां पे कमेंट कीजिएगा आप लोग, या वीडियो को बैक करके जरूर देख लीजिएगा। एक और चीज, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब देखिए 22 और 13.16 को गुना करते हैं। 22 गुने 13.16 बराबर कितना हो गया? 289.52 कितना वर्ग गज। देखिए ये तरीका, इसको थोड़ा गौर से देखिए और समझिए। अब इस जमीन का हम लोग, इस प्लॉट का पूरा का क्षेत्रफल हम निकाल चुके थे, तो कितना डिसमल में आया था? 6 डिसमल। तो अगर हम 289.52, ये हम जानते हैं जो इसका रकबा 6 डिसमल है, समझिए इस बात को गौर से। अगर हम इसमें 6 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? तो देखिए 289.52 भागा 6 बराबर 48.25, 48.25 वर्ग गज बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 डिसमल। ठीक है, क्लियर है? अब इस तरीका से आप लोग मीटर का भी निकाल सकते हैं, हमारा समय भी बच जाएगा, आपका भी समय बच जाएगा। समझने में कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम पूरा क्लियर करके समझा ही देते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि
आप लोग के पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, थोड़ा वीडियो बनाने में ना मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। एक चीज और, ये जो इकाई हम बताए हैं आपका रकबा का 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल, ये हम लोग बिहार में यूज करते हैं। आप लोग जहां से वीडियो देख रहे हैं ना, वहां पे कितना वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है, कितने वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, तरीका खाली आना चाहिए। डिसमल कितना का भी हो, वर्ग करी कितना का भी हो, वो एग्जैक्ट आपको निकल ही जाएगा। जैसे दिखा दिया आपको, गज के बारे में हमको मान लीजिए पता नहीं था, लेकिन इसी के आधार पे हम निकाले तो गज का भी निकल गया। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोग के इधर कितना वर्क करी चल रहा है, क्या चल रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कम से कम हमको भी तो नॉलेज हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।